तो यूआईडी एचटीएमएल गाइस, तो पहुंच चुके हैं हम चैप्टर नंबर 31 में। यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे फिल्टर मेथड के बारे में। अगर आपने मैप मेथड नहीं सीखा है तो प्लीज़ जस्ट इसके प्रीवियस वीडियो को आप प्लीज़ जाके देख लीजिए, क्योंकि जो आप मैप मेथड में सीखेंगे, जितना डीप आप मैप मेथड में सीखेंगे, बस उसी की तरह आप फिल्टर मेथड को भी यूज़ करेंगे। बस थोड़ा सा डिफरेंस है, एक कंडीशन का डिफरेंस है। वो कंडीशन आप कैसे यूज़ करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ठीक है, चलिए कोड में और वहाँ जाके हम फिल्टर मेथड को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, कोड में जैसा कि देख रहे हैं ये हमारा 31 चैप्टर है, फिल्टर मेथड। हमने वही एग्जांपल लेके रखा है जो मैप में मैंने यूज़ किया था। तो सबसे पहले चलिए यूज़ करते हैं फिल्टर मेथड को लेकर के। तो थोड़ा सा अब एक्सप्लेन और कर देते हैं कि फिल्टर मेथड जो होता है, लूप थ्रू ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। जो भी एरे दिया था उसके हर एक एलिमेंट को लूप करता है। रिटर्न अ न्यू एरे सेलेक्टेड ऑन सम कंडीशन। तो वो कंडीशन कुछ होता है जो आप दे सको, उसके बेसिस पे आपको एक नया एरे देता है। और इसमें जो है सो आपके जैसे मैप में क्या होता था कि आपको जितना लेंथ का एरे था जिस पर मैप लगाया गया था, उतने ही लेंथ का आपको रिटर्न में रिज़ल्ट मिलता था। लेकिन इसमें क्या है कि उतने ही लेंथ का रिज़ल्ट नहीं मिल सकता, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। क्यों? अगर कंडीशन सारा पास हो जाए सारे एरे एलिमेंट पे तो सेम लेंथ का मिलेगा, अगर सारा कंडीशन पास नहीं हुआ तो उससे कम लेंथ में मिलेगा। चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो पहले बेसिक एग्जांपल ये लेते हैं, फिर लास्ट में ये एग्जांपल हम लेंगे। ठीक है, ओके। तो जैसा कि रिटर्न करता है एरे एक, तो हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट हम लिखते हैं फिल्टर्ड एरे। फिल्टर एरे हमने डाला यहाँ पर, तो जब फिल्टर एरे किस पर लगेगा, ये नम एरे है, तो नम एरे डॉट फिल्टर। सेम ये फिल्टर मेथड आया कहाँ से, तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट से इसको क्लिक करेंगे तो देखेंगे आप लाइब्रेरी में गए ES5 में, और यहाँ आपको देखिए रिटर्न क्या कर रहा है, एक एरे। ये प्रेडिकेट है जो कि एक आप मान के चलिए फंक्शन दैट एक्सेप्ट्स 3 आर्गूमेंट। ठीक है, आपको यहाँ 3 आर्गूमेंट लेता है। द फिल्टर मेथड कॉल्स अ प्रेडिकेट फंक्शन ईच टाइम ऑफ एन एरे ऑन एन एरे ऑन ईच एलिमेंट इन एन एरे। और दिस डॉट आर्ग तो हम जानते हैं कि लास्ट में हमने पढ़ा ही था कि आर्गुमेंट क्या होता है, मैप में पढ़ा था। अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ जाके मैप में देख लीजिए। जनरली हम यूज़ यहाँ पर अभी नहीं करते हैं। तो अब क्या सीन है, इस जगह पर हम यहाँ लिखते हैं सबसे पहले एक फंक्शन रन होगा, क्योंकि वो क्या है, हमारा प्रेडिकेट एक फंक्शन है, अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट्स। उसके बाद 3 आर्गूमेंट, वैल्यू, इंडेक्स ऑन एरे, जैसा हमारा मैप मेथड यूज़ करता था। तो हमने एरो फंक्शन ले लिया। ठीक है, एरो फंक्शन हम ऐसे लेते हैं, करेक्ट। इसमें पहला जाता है वैल्यू, दूसरा होता है इंडेक्स और तीसरा होता है एरे। वही जैसा कि मैंने मैप में बताया था, ये आप कुछ भी ले सकते हो, इसमें नेसेसरी नहीं कि यही तीनों वर्ड लोगे, आपकी मर्जी। ठीक है, लेकिन हम इस पर रखते हैं वही जो इसको सूट करता है, तो वो हम लिखते हैं एरे, वैल्यू, एरे एंड इंडेक्स। अब इसके अंदर में जब हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे, यहाँ पर वैल्यू सिंपल, अब मैंने क्या बोला कि रिटर्न करता है, कुछ ना कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। तो देखिए हम यहाँ से कह रहे हैं ना, रिटर्न स्टेटमेंट डालो यहाँ पर। तो मैं सिर्फ कंसोल करा रहा हूँ, तो मैं इसको लिखता हूँ अभी के लिए रिटर्न एलिमेंट डालता हूँ, क्योंकि जो मुझे एलिमेंट मिलेगा वही एलिमेंट हमारा वहाँ से रिटर्न हो जाएगा। इसका मतलब जो एलिमेंट इस पर चलेगा, इस नम एरे में, वही एलिमेंट हमारा रिटर्न हो जाएगा और फिल्टर्ड एरे में चला जाएगा। तो इसका मतलब जो नम एरे में एलिमेंट है वही फिल्टर्ड एरे में एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए कैसे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, दोनों में रिजल्ट हमारा सेम देगा। ठीक है, अभी कंडीशन ऐड नहीं किया हमने, हम उस कंडीशन को ऐड करेंगे। कंट्रोल-C और कंट्रोल-V, ये नम एरे। तो नम एरे हमारा 12th नंबर पे है और फिल्टर्ड एरे हमारा 13th नंबर पे। जब इसको सेव करेंगे तो हम देखेंगे नीचे क्या एरर दिया, कुछ दिया, एलिमेंट इज़ नॉट ओके। एलिमेंट रिटर्न कर रहे हैं, एक्चुअली मुझे वैल्यू रिटर्न करना चाहिए था, क्योंकि वैल्यू हम लिखे तो इसको मैं एलिमेंट डाल देते हैं कि एक एक एलिमेंट पे गया, ताकि समझने में दिक्कत ना हो। चलिए एक एक एलिमेंट पे डाल देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट। मैं इसको करता हूँ सेव। देखिए दोनों में सेम है, 12 नंबर भी हमारा सेम दिया और 13 नंबर भी हमारा सेम दिया। क्यों? क्योंकि जो एलिमेंट मुझे मिलता गया उस एलिमेंट को वापस करता गया। तो ये जब यहाँ से वापस करते हैं तो वो तुरंत फिल्टर्ड एरे में नहीं चला जाता है, एक इमेजिनरी
एरे बना हुआ है। समझिए कि इस तरह से एक एरे घोष की तरह बना हुआ है, भूत की तरह बना हुआ है। उसके अंदर में एक एक एलिमेंट, इसके अंदर में एक लूप में एक एलिमेंट, दूसरे लूप में दूसरा एलिमेंट, तीसरे लूप में तीसरा एलिमेंट, चौथे लूप में चौथा एलिमेंट। अब ये एलिमेंट क्या है हमारा, ये एलिमेंट पहला आया क्या, 11 नंबर, क्योंकि देखेंगे आप 8 नंबर लाइन को इसने क्या किया, 11 रिजल्ट था, तो इस एलिमेंट में आ गया 11। फिर दूसरी बार चला 8 में दिया 34, तो दूसरे एलिमेंट में आया 34। तीसरी बार चला तो 23 आया, तो ये हमारा 23 आ गया। चौथे में मेरा 55 आया, तो यहाँ हमारा यहाँ 55 होगा। अब आप यहाँ से देखेंगे तो क्या ये दोनों सेम है ना। हाँ, जब ये दोनों हमारा रिजल्ट कंप्लीट हो जाता है तो वो जा कर के इसके अंदर में सेव हो जाता है, उसी को हम यहाँ कंसोल करते हैं। अब समझ गए कि रिटर्न हम एलिमेंट करते हैं तो जाता कहाँ है। तो ये समझ लिए कि एक घोस्ट एरे बनकर आता है और उसके अंदर हम डेटा डालते हैं। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब वही इंडेक्स आपको यूज़ करना है तो इंडेक्स यूज़ कीजिए, वही 0 1 2 मैप में तो पहले ही बताया था। और ये एरे वही एरे जिसके ऊपर फिल्टर हमारा रन कर रहा है, ठीक है। तो अगर इंडेक्स चाहिए तो लगा लीजिएगा, नहीं चाहिए तो मत लगाइएगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक कंडीशन रखता हूँ कि हमें वो एलिमेंट चाहिए जो कि 30 से बड़ा हो। अब हमें तो नहीं पता ना इसके अंदर में 30 से बड़ा कौन कौन है, अब एक एक करके कौन क्यों जाएंगे, उस एलिमेंट को रिटर्न कर दो। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ if element is greater than 30। अगर ये एलिमेंट 30 से बड़ा है तो उसको रिटर्न कर दो। लीजिए हमने इसको रिटर्न कर दिया। उसके पहले क्या करो, कुछ भी मत करो, जैसा था वैसा रहने दे दीजिए। देखिए अब ये क्या है, 34 और 55 आ गया लाइन नंबर 14 में, लाइन नंबर 14 में इस जगह पर। अब ये क्या एरर कह रहा है एम्प्टी ब्लॉक स्टेटमेंट सोनार क्यूब बता रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो हालांकि ये सही है, एम्प्टी नहीं है, क्योंकि वो आई मीन VS कोड को रिफ्रेश करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। ब्लॉक एम्प्टी कहाँ है, इसमें रिटर्न तो है हमारा, ठीक है, ये सही हो जाएगा अपने आप। तो ये हमारा था फिल्टर, आसान भाषा में हमने समझा, ठीक है। अब इसी को क्या करो, आप सिंगल लाइन में लिख दो। तो सिंगल लाइन में लिखने के लिए क्या होगा हमारा, यहाँ से एक कंडीशन, ये इफ़ स्टेट, देखिए अपने आप सही हो गया ना, हमने कुछ नहीं किया है, अपने आप सही हो गया। तो मैं यहाँ पे इफ़ कंडीशन हटा दूंगा, ठीक है, एक ही एलिमेंट के लिए है इफ़ कंडीशन, रिटर्न भी हटा दूंगा, एलिमेंट भी हटा दूंगा, और ये सब कुछ हटा दिया हमने, सिर्फ ये भी ब्रैकेट हटा दिया, और यहाँ जो लास्ट में ब्रैकेट था इसको भी हटा दिया। अब इसको जब मैं सेव करूँगा देखेंगे ये हमारा एक लाइन में आ गया है, एलिमेंट इज़ ग्रेटर देन 30, बस इतना ही लिखा। फिर भी रिज़ल्ट हमारा दिया, इसको मैंने सेव किया, फिर भी रिज़ल्ट हमारा दिया। देखिए कितना कैसे हुआ। कई बार आप ऐसे देखेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न होगा, अरे ये क्या दे दिया, एलिमेंट इज़ ग्रेटर देन 30। वो इसका मतलब ये है ये कंडीशन में चला गया, क्योंकि हम बोला ना कि सेलेक्टेड ऑन सम कंडीशन। कंडीशन किस चीज़ का होता है, इफ़ एल्स का कंडीशन होता है। तो मल्टी लाइन अगर इफ़ एल्स है तो वो आप मल्टी लाइन करली ब्रेसेस डाल करके कर सकते हो। लेकिन अगर आपका सिंगल स्टेटमेंट कंडीशन है तो आप उस जगह पर क्या करोगे कि यहाँ पर एक ही कंडीशन डाल करके आप काम कर लोगे, ठीक है। तो ये आपको कई बार देखने को मिलेगा, ओके। तो इसलिए ये एक लाइन में आ गया और यही एलिमेंट को वापस कर दिया। इसमें हम मॉडिफाई कुछ नहीं कर रहे हैं इस जगह पर कि हाँ क्या कहते हैं 34 को मॉडिफाई कर दिए तब जाकर रिटर्न किए। देखिए करने का तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मॉडिफाई के लिए अगर आपको करना ही है तो आप मैप मेथड चेनिंग कर लो ना आप। चलिए हम आते हैं इसमें, इस ऑब्जेक्ट में, फिर चेनिंग वेनिंग जो करना होगा वो करेंगे। ये तो आपने समझ लिया, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये। अब इसको मैं कंसोल को कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको अनकमेंट करते हैं। अब इस एम्प्लॉय को मैं क्या करता हूँ, इस जगह पर हम लिखते हैं वही एरे रिटर्न करेगा, तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट फिल्टर्ड एम्प्लॉयज़। हम यहाँ पे फिल्टर एम्प्लॉयज़ में क्या कर PLOYS, ठीक है, एम्प्लॉयज़, ठीक है। टाइपो को प्लीज़ थोड़ा इग्नोर कीजिएगा अगर हो गया है तो। एम्प्लॉयज़ डॉट फिल्टर, फिल्टर मतलब एक सिंपल बताते हैं, आप चाय पीते हैं ना, तो जब आप चाय को डायरेक्ट केतली में डालें तो डायरेक्ट तो उठा के नहीं पी लेते हैं, तो वही जो छन्नी बीच में लगता है जिसमें चाय पत्ती निकल जाता है, तो वही फिल्टर आपने लगाया है इस जगह पर कि आपको एक कंडीशन था कि जिसके दाने इसमें बड़े बड़े हो वो कृपया करके निकल जाए।
तो वही हम यहाँ पर अपना, वो तो एक कंडीशन था, आप यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन डालिए, वो चाय पत्ती का कंडीशन था और ये हमारा कोड का कंडीशन है। ठीक है, फिल्टर में हम क्या करेंगे, एरो फंक्शन लगा देंगे। ठीक है, वही चीज़। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिखते हैं कि एम्प्लॉई, अब हम एम्प्लॉय डाल दें क्योंकि एम्प्लॉई इस प्लूरल फॉर्म पे जा रहा है, तो अगर एक एक एम्प्लॉय होगा तो हमने लिखा एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय का, तो ये जो एम्प्लॉय आ गया, क्योंकि एक एक एलिमेंट एम्प्लॉयज का जाएगा तो एक एक ऑब्जेक्ट पे जाएगा। अगर एम्प्लॉय का नाम डॉट फर्स्ट नेम, अगर उसका फर्स्ट नेम राकेश हुआ तो राकेश, अभी मैं कैप्टन जैसा था वैसा ही लिख के दे रहा हूँ, तो उन एम्प्लॉय को वापस मुझे दे दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, हाँ ठीक है, मैं इसको लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग और मैं लिखता हूँ फिल्टर्ड एम्प्लॉयज़। मैंने डाला, मैं इसको सेव करता हूँ। देखिए मेरे पास 2 राकेश का डेटा होगा, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर। देखिए 2 का डेटा मुझे दे दिया पूरे में से। एक फर्स्ट नेम राकेश है, लास्ट नेम शर्मा है, और दूसरा जो है सो फर्स्ट नेम राकेश है और दूसरा कुमार है। देखिए कितना अच्छे से रिजल्ट दे दिया। तो हमने अभी यहाँ फॉर्मेटिंग नहीं किया है, डेटा हमें कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट दिया है। अगर इसी जगह पर हमें डेटा कुछ फॉर्मेटेड डेटा चाहिए, रिजल्ट मुझे फॉर्मेटेड चाहिए और मुझे डेटा भी उस फॉर्मेटेड डेटा पे चाहिए, तो बस आप यहाँ जाइए, यहाँ लिखिए मेथड। अब मैं इसको लिखाता हूँ मेथड चेनिंग। जो पिछली बार हमने एक सिंपल सा मैप में बताया था कि मेथड चेनिंग ऐसे होता है, मैप के थ्रू कर सकते हैं, करेक्ट, कॉपी पेस्ट करके बताया था। अब मैं आपको यहाँ पे अच्छे से बता रहा हूँ। तो मेथड चेनिंग के लिए क्या करेंगे, इसी एम्प्लॉय का जो सीन है, मैं इसको लिखता हूँ कॉन्स्ट फिल्टर्ड एम्प्लॉय आफ्टर मेथड चेनिंग। हाँ ठीक है, मतलब इतना लंबा मैंने नाम दे दिया, आप अपने हिसाब से नाम दे देना प्लीज़। मैं तो आपको समझाने के लिए दे दिया हूँ कि फिल्टर्ड एम्प्लॉय आफ्टर मेथड चेनिंग। तो मेथड चेनिंग किस पे करेंगे, एम्प्लॉयज़ पर। तो एम्प्लॉयज़ पे मैं क्या करता हूँ, पहले मैप लगाता हूँ। मैप में क्या करते हैं, वही पिछली बार हमको डेटा ट्रांसफॉर्म करना, राइट, ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो हमें यहाँ पर डेटा क्या करना है कि फर्स्ट नेम ना करके हमको फुल नेम चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर ली, ये वही फैट एरो फंक्शन के हैं, या फैट एरो फंक्शन हमने लगा दिया इस जगह पर। यहाँ पर इस जगह पर सिंपल एम्प्लॉय हम इंडेक्सिंग नहीं लेके चलते हैं, तो मैं इसको एक ही लेके चल रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो इस एम्प्लॉय को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे यहाँ से। तो अब इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसान हो जाए। एम्प्लॉय में क्या करेंगे यहाँ पर, ओके, तो इस जगह पर हम लिखेंगे यस रिटर्न, क्योंकि एक एरे रिटर्न करता है। रिटर्न क्या, एम्प्लॉय फुल, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं। पिछली बार वीडियो में भी मैंने ऑब्जेक्ट रिटर्न किया था, क्या, फुल नेम। और फुल नेम हम यहाँ डालें और इसमें वही बैकटिक लेकर के फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या, जब ऐसे करके टेम्पलेट लिटरल्स में एम्प्लॉय डॉट फर्स्ट नेम और उसके बाद इस कॉमा करते हैं और फिर यहाँ पर कॉमा नहीं, सॉरी, स्पेस डाल दिया मैंने, और लास्ट नेम डाल देते हैं एम्प्लॉय डॉट लास्ट नेम। ठीक है, ये हमारा यहाँ से वापस हो जाएगा। और मेथड चेनिंग की जब बात आई तो मैप जहाँ बंद हुआ है, अब मैप कहाँ बंद हुआ है, अगर आप देखेंगे तो मैप कहाँ बंद हुआ है, यहाँ बंद हुआ है, करेक्ट, डॉट फिल्टर। अब यहीं पे फिल्टर लगा दिए। तो फिल्टर किस पर लगेगा, ये एम्प्लॉय अब चेंज हो चुका है। अब वो ऑब्जेक्ट, हर एक ऑब्जेक्ट में हमारा क्या है, फुल नेम आ चुका है, ऐसा डेटा नहीं रहा। अब ये डेटा सिंपल हो गया, एक ऑब्जेक्ट में फुल नेम और फर्स्ट नेम लास्ट नेम एक साथ है। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ, फिर ये हर एक एलिमेंट के चलेगा, एरे है, इसमें हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय, ये भी इसका एम्प्लॉय हो जाएगा क्योंकि इसका लोकल वेरिएबल बनेगा, एम्प्लॉय डॉट फुल नेम। अब मैं फुल नेम डाला और यहाँ डालते हैं कि फुल नेम इक्वल टू राकेश कुमार, ऐसे डाल दिया। ठीक है, और वो जा करके हमारा इसमें सेव हो जाएगा। और मैं इसको करता हूँ यहाँ से console डॉट लॉग और इसको मैं यहाँ पर
पेस्ट कर देता हूँ। मैं करता हूँ सेव और इसको मैं छोटा करता हूँ। अब देखिए मुझे एक ही डेटा दिया और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, फुल नेम राकेश कुमार। पहले डेटा क्या दिया था इसने, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट दिया था जब सिर्फ अपने फिल्टर लगाया था इस मेन ऑब्जेक्ट पे। तो हमने मेथड चेनिंग आपको भी दिखाया ना कि हमने पहले मैप लगाया, मैप से क्या किया, इस डेटा को ट्रांसफॉर्म किया किस डेटा में, जो कि फुल नेम वाला। अब ये पूरा ऑब्जेक्ट अगर मैं इसको आपको दिखाऊं ना, मैप में जाने के बाद ये ऐसा हो गया। हालांकि मैप तो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि वो डेटा बन गया हमारा इस तरीके से। ये सब कुछ हट गया, ये सिर्फ हो गया फुल नेम ऐसे बन गया, और राकेश कुमार ऐसे ऐसे बन गया था, राकेश शर्मा इस तरीके से हमारा बन गया था। ठीक है, मैं इसको कॉपी करके जो भी अगर आप मान के चलें तो ऐसे बन गया था डेटा। तो जब ये ट्रांसफॉर्म हुआ, मतलब मैप के थ्रू ट्रांसफॉर्म हुआ, तो आपका डेटा बन गया क्या, इस एरर देगा क्योंकि एम्प्लॉय दो हो गया है। तो आपका जब पहली बार ये एम्प्लॉय का चला मैप का, तो इतना डेटा बना दिया इस ऊपर वाले डेटा को, इस वाले डेटा को ऐसा ऐसा बना दिया। और इस पर जब उसने फिल्टर किया तो उसने राकेश कुमार जो हाँ मिला, एक डेटा मिला, वो एक डेटा आपको निकाल करके दे दिया। हम इसको 2 लिख देते हैं ऐसे, तब ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो राकेश कुमार आपको निकाल के दे दिया। होप आप समझ गए होंगे फिल्टर कैसे काम करता है इन दोनों में। यही रिलेट कीजिए कि मैप पूरे लूप में चलता है और जितना डेटा उस मैप में है पड़ा हुआ, उतना डेटा जो है सो आपको रिटर्न में देता है ट्रांसफॉर्म करके, जैसा आप ट्रांसफॉर्म करना चाहें। और फिल्टर क्या करता है, वही डेटा चाहे ट्रांसफॉर्म्ड डेटा हो मेथड चेनिंग के थ्रू, या नॉर्मल जो डेटा हो उस पे किसी कंडीशन पे ऊपर वो डेटा को फिल्टर करके वापस कर देता है। जैसा कि ऊपर में नॉर्मल जब किया तो उसने 2 ऑब्जेक्ट दिया, राकेश राकेश 2 मिले तो 2 दे दिए, लेकिन ट्रांसफॉर्म डेटा मैंने राकेश कुमार को देखा था आप, तो वो हमारा वहाँ से दे दिया। इसी जगह पे एम्प्लॉय डॉट फुल नेम जब दिए थे, हम एक और मेथड को यूज़ कर लेंगे, इनक्लूड्स। अगर मैं इनक्लूड्स डाल देता हूँ, एक छोटा सा दे रहा हूँ कि राकेश जिसमें भी हो, हम कुमार नहीं डाल रहे हैं, ठीक है, राकेश वर्ड जिसमें भी मिले उसको वापस कर दो। तो अब राकेश वर्ड तो हमारा ट्रांसफॉर्म होने के बाद 2 है ना, 1 और 2, तो हमें 2 रिजल्ट दे देगा। देखिए यहाँ पे हम सेव करेंगे तो हमें 2 रिजल्ट देगा, आया 2 रिजल्ट। देखिए ये राकेश शर्मा, राकेश कुमार, और ये पूरा ऑब्जेक्ट था राकेश, और ये तो इसका मतलब आपको डेटा अगर यूआई पे दिखाना हो फुल नेम के साथ कितना आसान है, ऑब्जेक्ट डॉट फुल नेम। लेकिन इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट डॉट वही कॉन्केटिनेशन वाला सिस्टम आपको यूआई पे HTML में भी करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि अगर आपको कोई डेटा ट्रांसफॉर्म करके फिल्टर करके चाहिए तो प्लीज़ मेथड चेनिंग का इस्तेमाल कीजिए। ऐसा नहीं कि आप फिल्टर में गए और यहाँ पर आप उसको मेथड को चेंज कर रहे हैं फिर उसको चेक करके वापस कर रहे हैं, वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, मतलब पैथेटिक कंडीशन हो जाएगा आपके लिए, वो बैड कोड क्वालिटी हो जाएगा। ठीक है, होप आप समझ गए होंगे कि फिल्टर कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, क्यों ये उपयोगी है। ठीक है, तो अगर आपको ये समझने में आसानी हुई, समझ गए अच्छे तरीके से, तो प्लीज़ बने रहे UID HTML के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतर एग्जाम्पल के साथ, जहां मैं फिल्टर करके दिखाऊंगा UI के ऊपर। जस्ट इसका नेक्स्ट अगला वीडियो आएगा, उसमें फ़िल्टर करके भी मैंने दिखाया है। ठीक है, जो आपको और अच्छे तरीके से मैप और फिल्टर को एक्सप्लोर करके आपको समझाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा रिड्यूस, और इस रिड्यूस में जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है बंदे को समझने में, लेकिन मैं आपको इतने बच्चे की तरह सिखाऊंगा ना कि आप कभी रिड्यूस को यूज़ करने में कतराएंगे नहीं और खुले तरीके से यूज़ करेंगे आप उसको। ठीक है, तो बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल वाला, फिर उसके बाद रिड्यूस वाले में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मजा आएगा। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।